ओके सो हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। आज के वीडियो में बात करेंगे हम दो चीज़ों की बात करेंगे। पहला है कंसंट्रेशन और दूसरा है विल पावर। ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो अगर आपकी लाइफ में हैं तो आपको ज़िंदगी जीने का मज़ा आ जाएगा। और मैं आज आप लोगों के साथ अपना सीक्रेट शेयर करूँगा कि मैंने कैसे इस चीज़ को सॉर्ट आउट किया और किसने मेरी हेल्प की इसके अंदर, और ये एक्चुअल में है क्या, और जब ये आपकी लाइफ में होता है तो होता क्या है। सबसे पहले बात करते हैं कंसंट्रेशन की, उसके बाद समझेंगे विल पावर। विल पावर क्या है? कंसंट्रेशन को पहले डिफाइन कर लेते हैं। कंसंट्रेशन है क्या? बाय डेफिनेशन कंसंट्रेशन है क्या? कंसंट्रेशन आपकी अवेयरनेस की वो एबिलिटी है या आपके बोध की वो एबिलिटी है जिसको यूज करके आप किसी भी एक पर्टिकुलर चीज के ऊपर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक फोकस कर सकते हो। अब इस फोकस करने से होता क्या है, आप किसी भी चीज को जानना चाहते हो, समझना चाहते हो, तो उसके ऊपर फोकस करना बहुत जरूरी है। आज के टाइम पे YouTube शॉर्ट्स का ज़माना है, Instagram रील्स का ज़माना है। एक एक सेकंड की, 10-10 सेकंड की, एक एक मिनट की या 10-10 सेकंड की वीडियोस आ रही हैं। ये करती क्या है? ये आपको एंटरटेन तो करती हैं, आपको केमिकल हिट ज़रूर देती हैं ब्रेन के अंदर, एक्साइटमेंट पैदा करती हैं, लेकिन ये आपको फोकस नहीं करने देती। और अगर आपको आपकी लाइफ के अंदर किसी इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम और किसी सॉलिड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए तो आपके माइंड के अंदर कंसंट्रेट करने की एबिलिटी होनी चाहिए। कंसंट्रेट करने की एबिलिटी और विल पावर। विल पावर का मतलब है जिस काम को आपने शुरू किया है उस काम को आप खत्म करें। विल पावर आपकी कंसंट्रेशन को, आपके फोकस को रीडायरेक्ट करने की एबिलिटी है आपके माइंड की। अगर आपके अंदर विल पावर नहीं है तो आप कंसंट्रेट नहीं कर सकते, और ये दोनों चीजें साथ साथ कर चलती हैं। विल पावर के बिना आप कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे और कंसंट्रेशन के बिना आप फोकस नहीं कर पाएंगे, और फोकस नहीं होगा किसी चीज के ऊपर तो आप किसी भी बड़ी प्रॉब्लम का, इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते, ना अपने लिए ना किसी और के लिए। और अगर आप फोकस नहीं कर पाओगे तो आपके अंदर ना तो प्रॉब्लम सॉल्विंग की एबिलिटी होगी, ना ही ऑब्जर्वेशन होगी। फोकस करने से होता क्या है, ये देख रहे हो आप कैसे चल रहा है। विल पावर और कंसंट्रेशन बढ़ाती है फोकस को, या विल पावर से आती है कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन से आती है फोकस, और फोकस से आती है ऑब्जर्वेशन पावर, और ऑब्जर्वेशन पावर लीड्स टू मेडिटेशन। मैंने कल भी शॉर्ट में इसके बारे में बात की थी। ये बहुत सिंपल और एक व्यवस्थागत मेथड है, एक सिस्टमैटिक मेथड है जिसको फॉलो करके आप कंसंट्रेशन डेवलप कर सकते हो। इस चेन को आप याद रखना। विल पावर दोनों को आप साथ में भी रख सकते हो, विल पावर और कंसंट्रेशन को, बट मैं जहां तक देखता हूं दोनों को आपको साथ में ही प्रैक्टिस करना है। बट विल पावर लीड्स टू कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन लीड्स टू फोकस, फोकस आपको लेके जाता है ऑब्जर्वेशन तक, ऑब्जर्वेशन आपको लेके जाती है मेडिटेशन तक। यानी बेहतर विल पावर का मतलब है बेहतर कंसंट्रेशन, बेहतर कंसंट्रेशन कर पाने का मतलब है बेहतर फोकस, और बेहतर फोकस का मतलब है बेहतर ऑब्जर्वेशन, और बेहतर ऑब्जर्वेशन का मतलब है बेहतर मेडिटेटिव स्टेट। और ये आप बिल्कुल सिस्टमैटिकली बाय प्रैक्टिस आप डेवलप कर सकते हो। ओके, तो देयर इज दिस मैन। अब किसने मेरी हेल्प की, तो या मुझे किससे हेल्प मिली, तो मैं आपको उनका नाम आपके सामने रखना चाहूँगा। मैं उनसे कभी पर्सनली मिला नहीं हूँ, मैंने YouTube पे ही उन्हें सुना है। तो देयर इज दिस मैन कॉल्ड दंडपानी। उन्होंने इस टेक्निक को दिया है, YouTube के ऊपर आप अवेलेबल है, आप जाके सर्च कर सकते हो, हाउ टू कॉन्सेंट्रेट योर माइंड बाय दंडपानी। ओके, तो उन्होंने ये टेक्निक दी है, छोटी सी टेक्निक है। कॉन्सेंट्रेट करने का सही तरीका क्या है? इनिशियल तरीका, जब आप मास्टर हो जाएंगे कॉन्सेंट्रेशन में तब तो आप 2-3 चीज़ें एक साथ कर सकते हैं, लेकिन शुरुआत के तौर पे एक अच्छा तरीका ये है कि यू विल डू वन थिंग एट अ टाइम। दंडपानी इसको ऐसे एक्सप्लेन करते हैं
कि आप इसे किस तरह से सोचते हैं कि मैं सुबह उठ के हेल्दी फूड खा लूँ, कैरेट्स खा लूँ, वेजिटेबल्स खा लूँ, रॉ वेजिटेबल्स खा लूँ, कुछ हेल्दी खा लूँ और उसके बाद दिन भर जाके जंक फूड खाता रहूँ, तो क्या आपकी बॉडी हेल्दी रहेगी? नहीं रहेगी, ये आपको पता है। उसी तरीके से लोग मेडिटेशन के साथ भी करते हैं कि सुबह उठ के 10 मिनट या आधा घंटा बैठ के मेडिटेशन कर लिया, उसके बाद पूरा दिन जो है वो अपना गलत तरीके से स्पेंड कर रहे हैं। नहीं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी मेडिटेटिव हो, आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में कंसंट्रेशन हो, तो आपको कंसंट्रेशन को अपनी रियल लाइफ की प्रैक्टिस में लेके आना पड़ेगा, रियल लाइफ में प्रैक्टिस करना पड़ेगा। कैसे प्रैक्टिस करेंगे आप इसे? हर काम में इन्वॉल्व करके, हर एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व करके। आप जो भी कर रहे हैं उस पर अपना अनडिवाइडेड अटेंशन दीजिए। मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो इस टाइम मेरा फ़ोन साइलेंट पर है, सारे नोटिफिकेशन बंद है, मैंने उसे उल्टा करके रखा हुआ है, मेरा पूरा अटेंशन इस कैमरे की तरफ है। आप किसी से बात कर रहे हैं, उसे अपना अनडिवाइडेड अटेंशन दीजिए, पूरा उसे अपना अनडिवाइडेड अटेंशन दीजिए। क्या होता है अनडिवाइडेड अटेंशन देने से? दंडपानी कहते हैं। दंडपानी को कहने की ज़रूरत भी नहीं है, आप खुद ऑब्जर्व करेंगे। जब आप पूरे फोकस के साथ, पूरा अनडिवाइडेड अटेंशन के साथ किसी के साथ बात करते हैं, तो जो बात 15 मिनट में या 20 मिनट में ख़त्म होने वाली होती है वो 5 मिनट में ख़त्म हो जाती है। तो क्या आप टू द पॉइंट पूरे फोकस के साथ बात कर रहे हैं? आप पूरा अटेंशन उसी आदमी को दे रहे हैं। आप अपने फ्रेंड के साथ बात कर रहे हैं, पूरे फोकस का अपना पूरा अनडिवाइडेड अटेंशन उसी फ्रेंड को दीजिए। आप बुक पढ़ रहे हैं, अपना अनडिवाइडेड अटेंशन उस बुक को दीजिए। अब क्या ये बिल्कुल आसान है? नहीं, ये बिल्कुल भी आसान नहीं है। क्यों ये बिल्कुल भी आसान नहीं है? इसे आपको इस तरह से समझना पड़ेगा, क्योंकि हमें अनडिवाइडेड अटेंशन की हैबिट ही नहीं है, हमारे माइंड को इसकी हैबिट नहीं है, क्योंकि हमने इसे प्रैक्टिस ही नहीं किया। हमने अपनी हैबिट कैसे डेवलप की है? एग्जाम्पल के तौर पे, ये भी मेरा नहीं, उन्हीं का ही दिया हुआ एग्जाम्पल और बहुत सटीक एग्जाम्पल है कि अगर आप दिन में 24 घंटे होते हैं हमारे पास, उसमें से आप 20 मिनट बैठ के प्रैक्टिस करते हैं कंसंट्रेशन की, और बाकी के जो 23 घंटे और 40 मिनट हैं वो बिताते हैं डिस्ट्रैक्टेड, तो आप किस चीज़ में अच्छे होंगे? हमारा माइंड उसी चीज़ में अच्छा होता है जिसकी वो बार बार प्रैक्टिस करता है। आपने 20 मिनट कंसंट्रेशन प्रैक्टिस की, लेकिन बाकी के 23 घंटे आप डिस्ट्रैक्टेड हैं पूरी तरीके से। तो आपने 23 घंटे किस चीज़ की प्रैक्टिस की है? डिस्ट्रैक्ट होने की। तो ऑब्वियसली आप किस चीज़ में अच्छे होंगे? डिस्ट्रैक्ट होने में। लेकिन अगर आप हर काम के अंदर कंसंट्रेशन को प्रैक्टिस करते हैं, हर काम को कंसंट्रेशन करने की कोशिश करते हैं, आप किसी बुक को पढ़ रहे हैं, आप किसी फ़ोन कॉल पे बात कर रहे हैं, आप अपने साथी से बात कर रहे हैं, वो आपकी गर्लफ्रेंड हो सकती है, आपकी वाइफ हो सकती है, आपका कोई दोस्त हो सकता है, आप उसे पूरा अटेंशन दे रहे हैं, आप कॉफ़ी बना रहे हैं, चाय बना रहे हैं, तो आप फुल अटेंशन के साथ उस काम को कर रहे हैं, फुल कंसंट्रेशन के साथ उस काम को कर रहे हैं। जो भी आप कर रहे हैं उसे अपना अनडिवाइडेड अटेंशन दे रहे हैं। तो आप क्या कर रहे हैं? आप कंसंट्रेशन को प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो बाय द एंड ऑफ द डे आप 23 घंटा तो नहीं, पर आराम से आप 9 या 10 घंटे कंसंट्रेशन प्रैक्टिस कर चुके होंगे। और जब आप 9 या 10 घंटे प्रैक्टिस कर चुके होंगे, तो 9 या 10 घंटे का जो समय है वो काफ़ी लंबा समय है। ऑब्वियसली आप 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, 3 महीने और 6 महीने के बाद उस चीज़ में बहुत अच्छे हो जाएंगे। आपको कंसंट्रेट करने में अपने आप को फोर्स नहीं करना पड़ेगा। आपको अपने आप को कंसंट्रेट करने के लिए फोर्स नहीं करना पड़ेगा। आप बाय नेचर कंसंट्रेट कर पाएंगे, क्योंकि आपने इसकी हैबिट डेवलप कर ली है, आपने स्वाद चखा दिया है अपने माइंड को कंसंट्रेट करने का। ये है दंडपानी का मेथड, बाय डूइंग वन थिंग एट ए टाइम। पहली चीज वो कहते हैं कि एक बार में एक काम कीजिए, और जो भी कर रहे हैं, सिंपल 2 स्टेप का प्रोसेस है। पहला ये कि पहली चीज ये है कि आप एक बार में एक काम कीजिए, और दूसरा है कि जो भी कर रहे हैं अपना अनडिवाइडेड अटेंशन उसको दीजिए। ये सिंपल तरीका है कंसंट्रेशन को डेवलप करने का। अब बात आ जाती है विल पावर की। विल पावर को आप कैसे डेवलप करेंगे? तो विल पावर के लिए वो 3 तरीके बताते हैं, 3 स्टेप सिंपल देते हैं विल पावर को डेवलप करने के। विल पावर बेसिकली क्या है? विल पावर है अपने माइंड को रीडायरेक्ट करने की पावर, के जिस तरफ आप माइंड को ले जाना चाहें
उस तरफ आप अपने माइंड को रीडायरेक्ट कर पाएँ, क्योंकि जिस तरफ आपका माइंड जाएगा आपकी एनर्जीज भी उसी तरफ ही फ्लो होंगी। ओके, तो सिंपल 3 स्टेप क्या है, दंडपानी क्या कहते हैं कि नंबर 1, पहले आपको क्या करना है, आप जो भी कर रहे हैं उसे आपको फिनिश करना है। आप जो भी काम कीजिए उसे, अगर आपने किसी चीज को या तो शुरू मत कीजिए, और अगर शुरू किया है तो उसे फिनिश कीजिए। या तो किसी चीज को शुरू मत कीजिए, और अगर शुरू किया है तो उसे फिनिश कीजिए। स्टेप 2, फिनिश इट वेल बियॉन्ड योर एक्सपेक्टेशंस। जितना चाहे टाइम लगे उसमें अपना 100% एफर्ट डालिए, जितना एफर्ट डाल सकते हैं उतना एफर्ट डालिए, और जितना चाहे टाइम लगे उतना टाइम लगाइए, लेकिन उसे फिनिश जरूर कीजिए। क्योंकि हम किसी भी चीज की शुरुआत में एक्साइटेड जरूर होते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम उसको आगे बढ़ाते हैं या उसके मध्य तक या एंड तक पहुंचने लगते हैं, हमारा उसमें इंटरेस्ट खत्म होने लगता है। और इंटरेस्ट खत्म होने की वजह सिंपल सी यही है कि हमने कभी भी किसी चीज़ को फिनिश करना सीखा ही नहीं है। तो विल पावर आपकी डेवलप होगी कैसे? तो किसी भी चीज़ को लीजिए, उसे शुरुआत से लेके अंत तक जितना चाहे टाइम लगे उसे फिनिश कीजिए। और तीसरा स्टेप ये है कि जितना आपने डिसाइड किया है उससे थोड़ा ज़्यादा करके उसे फिनिश कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, आपने डिसाइड किया है कि आज मैं एक चैप्टर फिनिश करूंगा, एक बुक लूंगा, उसे पढ़ना स्टार्ट करूंगा और उसका एक चैप्टर फिनिश करूंगा। तो चैप्टर तो फिनिश कीजिए ही कीजिए, वो तो आपको करना ही करना है, लेकिन साथ ही साथ थोड़ा सा और अगले चैप्टर का थोड़ा सा हिस्सा और पढ़िए। सिंपल 3 स्टेप क्या है, दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूँ। पहली चीज़ आपको क्या करनी है, पहली चीज़ किसी भी काम को लेना है उसे शुरुआत से एंड तक करना है। दूसरी चीज़, जितना चाहे टाइम लगाइए लेकिन उसे ख़त्म ज़रूर कीजिए। और तीसरी चीज़, तीसरा स्टेप क्या था? तीसरा स्टेप ये था कि तीसरा स्टेप क्या था यार, ठीक है। तीसरा स्टेप, मेरा माइंड स्किप कर गया। तीसरा स्टेप क्या था? वेल बियॉन्ड योर, फ्रीज हो गया हूँ मैं। ऐसा मेरे साथ होता नहीं है, बट आई डोंट नो व्हाई। क्या होगा कि आपको शुरू से अंत तक करना है, थोड़ा सा ज़्यादा करना है, और हाँ, थोड़ा सा ज़्यादा करना है। थर्ड स्टेप इज थोड़ा सा ज़्यादा करना है। तो शुरू करना है, उसके बाद जितना टाइम लगे उतना टाइम दे के उसे शुरुआत से अंत तक लेके जाना है। और तीसरा चीज़ ये है कि थोड़ा सा ज़्यादा करना है काम को। ये 3 सिंपल स्टेप हैं जिनको फॉलो करके यू कैन डेवलप योर विल पावर। और अगर कंसंट्रेशन और विल पावर आप डेवलप कर पाते हैं तो आप ऑलमोस्ट इमीडिएटली 95% ऑफ योर लाइफ प्रॉब्लम्स यू कैन क्विकली सॉल्व। क्योंकि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, जिसे भी आप प्रॉब्लम कहते हैं, उसे सॉल्व करने के लिए आपका फोकस उसके ऊपर रहना ज़रूरी है। और आज के टाइम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स में से ये एक है कि हम फोकस ही नहीं रख पाते हैं चीज़ों के ऊपर। हम फोकस ही नहीं रख पाते हैं चीज़ों के ऊपर, तो हम उसे समझेंगे कैसे? और जब तक समझेंगे नहीं तो तब तक हमें प्रॉब्लम समझ में नहीं आएगी, और जब तक समझ में नहीं आएगी तब तक आप सॉल्यूशन नहीं ढूंढ सकते। ऐसा कहते हैं कि किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उसी के अंदर छुपा होता है। अगर आप प्रॉब्लम समझ गए तो सॉल्यूशन ढूंढने में आपको बहुत देर नहीं लगेगी। सिर्फ जो समय जाता है वो प्रॉब्लम को सही समझने में जाता है, और सही समझ वही सकता है, क्विकली वही समझ सकता है जिसका फोकस बहुत शार्प है। वो जो जिस चीज़ के ऊपर एक बार नज़र टिका दी, अपने माइंड को जिस चीज़ पर टिका दिया, फिर वहाँ से हटने नहीं देता उसे। और जैसे जैसे, अब आगे का स्टेप भी मैं आपको बता देता हूँ कि आगे होगा क्या। जैसे जैसे आपकी ये विल पावर और ये कंसंट्रेशन बढ़ने लगेगी, वैसे वैसे आपके पास एक और चीज़ का जन्म होगा, आपके माइंड के अंदर एक और शक्ति का जन्म होगा, जिसे बोलते हैं ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन इज अ फ्रूट, ऑब्जर्वेशन इज अ रिजल्ट। वो एक वरदान की तरह, इट्स अ बून, आउटकम है ये इस चीज़ का, कंसंट्रेशन का।
कंसंट्रेशन एंड विल पावर का आउटकम है द पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन। और जैसे जैसे आपका ऑब्जर्वेशन बढ़ेगा वैसे वैसे यू बिकम मेडिटेटिव। आप अपने आप ध्यान की अवस्था में जाने लगेंगे। ध्यान आप कर नहीं सकते, यू कैन बिकम मेडिटेटिव विद द हेल्प ऑफ कंसंट्रेशन। ध्यान भी एक फ्रूट की तरह है जो कि ऑब्जर्वेशन का रिजल्ट है। अगर आपका ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा है तो ही आप मेडिटेटिव हो पाएंगे। एंड दैट्स मेडिटेशन लीड्स टू समाधि, एंड दिस समाधि लीड्स टू कैवल्य और मोक्ष और निर्वाणा, जो भी आप कहना चाहो उसको। ये बहुत आगे की चीज़ें हैं, बट अभी हम जो कर सकते हैं, जो हमारे हाथ में है वो हम करेंगे। और हमारे हाथ में क्या है? हमारे हाथ में है कंसंट्रेशन प्रैक्टिस करना और विल पावर को प्रैक्टिस करना। तो दीज आर द 3 सिंपल स्टेप्स जो आप यूज़ करते हैं, विच यू कैन यूज़ टू डेवलप योर विल पावर, एंड आई हैव ऑल्सो मेंशन 2 सिंपल स्टेप्स टू डेवलप योर कंसंट्रेशन। ओके, सो इसे आप यूज़ कर सकते हैं और अपनी विल पावर और कंसंट्रेशन को बढ़ा सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। ओके, सो नाउ विद दैट सेड, अब इसको यहीं पर हम एंड करते हैं। कैसा लगा ये वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अपनी राय वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। मैं चलता हूँ, मैं मिलूंगा आप लोगों से अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।